हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु सिवाल। एम फॉर ए प्लस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम क्लास 9th का मैथ्स नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके आपके ऑलरेडी 4 लेक्चर आ गए हैं। आपको लेक्चर की जो क्लास नोट्स हैं वो एम फॉर ए प्लस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और आज लेक्चर 5 है। इस लेक्चर के अंदर आपको डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कह सकते हैं कुछ थोड़े हार्ड क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/√2 प्लस √3। ठीक है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? जितने से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं इसे रेशनलाइज करने के लिए। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ गया? रेशनलाइजिंग फैक्टर आ गया, यानी कि इसका अगर मैं आंसर लिखता तो आंसर हो गया √2 माइनस √3। यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर कभी पूछता है तो डिनोमिनेटर का साइन बदल देना, आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, question number 2. It being given that √2 equal to 1.414, √3 equal to 1.732, √5 equal to 2.236 and √10 equal to 3.62. Find the value of the places of the decimal √10 minus √5 by √2. ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले आपको जो फाइंड करना आप उसे देखो। फाइंड करना है √10 माइनस √5 बाय √2। इसको रेशनलाइज कराओ डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर √2 रहेगा तो वो कैलकुलेशन को हार्ड बनाएगा बार बार। तो ये √10 माइनस √5 बाय 2 और इंटू √2 वैल्यू पुट करा दे। क्या वैल्यू है √10 की? √10 है 3.162 माइनस √5 की वैल्यू 2.236 बाय 2 मल्टीप्लाई √2 1.414 माइनस कराओ 3.162 और 2.236 माइनस कराएंगे तो 12 माइनस 6 बच गया। यहाँ आया 5 माइनस 3 2, ये 11 माइनस 2 कराओगे 9 और ये 0, क्योंकि कैरी गया तो 2 माइनस 2 0, 0.926। तो 0.926 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.414। तो 2 से डिवाइड करा लें, 0.4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0.463। 1.414 की इंटू 0.463 से अगर कराओगे 4 3 जा 12, ये हो गया 4 4 3 जा 12, कैरी गया 1, 3 1 जा 3 और 4। नेक्स्ट 6 4 जा 24, कैरी गया 2, 6 1 जा 6 और 2 8, फिर 6 4 जा 24, कैरी 2 और ये 8, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 5। ये 2 8 8 16, कैरी 1, 5 4 9 और 4 13 और 1 14, 4 आ गया, फिर 1 15 और 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.654 ये आंसर है, 0.6546। यानी मैं इसे राउंड ऑफ, ठीक है, 0.655 लिख सकता हूं, 0.655। क्लियर स्टूडेंट्स? तो थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात है, बाकी डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना आप सभी को आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए एम फॉर ए प्लस टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना पड़ेगा, जहां पे हम वीडियो के साथ साथ इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा देते हैं। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। फाइंड द रेशनल नंबर ए एंड बी सच दैट, ए और बी रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, 5 + 2√3
बाय 7 प्लस 4√3। इसकी वैल्यू a प्लस b√3 के बराबर दी हुई है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करा लो, और सिंप्लीफाई भी क्या करा लो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करा दो। 7 माइनस 4√3 और 7 माइनस 4√3, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करानी है। पर मल्टीप्लाई 5 7 जा 35, फिर 5 की 4 में कराओगे तो 20√3, 2√3 की 7 में कराओगे तो 14√3, और 2√3 की 4√3 में कराएंगे तो माइनस का 8 इंटू 3। ठीक है, 2 4 जा 8, √3 की मल्टीप्लाई 3 आ गई। नेक्स्ट a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। 35 माइनस 6√3 माइनस 24 बाय 49 माइनस कितना आने वाला है, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48, तो डिनोमिनेटर तो 1 ही बच गया। 35 माइनस 24 अगर कराओगे तो 5 माइनस 4 1 और 3 माइनस 2 1, 11 माइनस 6√3 ये बच जाएगा। ठीक है, तो 11 माइनस 6√3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11 माइनस 6√3 इक्वल दिया हुआ है a प्लस b√3 के। यानी अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे पता चलेगा कि जी a की वैल्यू तो 11 है और b की वैल्यू -6 है। ये हमारा आंसर है, a और b की वैल्यू से पूछी गई। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अगर कोई डाउट किसी स्टेप में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, नए व्यूअर्स हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर कर दें। आपके शेयर करने से ही ये चैनल ग्रो होगा और तभी हम लॉन्ग टर्म साथ जुड़ पाएंगे। ठीक है, अभी आप 9th में ही होंगे, तो सोचिए अगर अभी से ही एक बॉन्ड बन जाता है, बहुत अच्छे से आप पढ़ पा रहे हैं, तो 9 10th 11 12th अगले 4 साल की बात है। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत से बच्चे इसे देख के घबरा भी जाएंगे, इतना बड़ा सवाल है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। क्या कहता है क्वेश्चन, 1/1 प्लस √2, ठीक है, प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 एंड प्लस 1/√8 प्लस √9। इसका आंसर √2 लाना है, सॉरी इसका आंसर 2 लाना है। तो मैंने LHS लिख ली, अब जरा देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, LHS में लिख चुका हूं, सभी का रेशनलाइज होना है। 1/1 प्लस √2 का है, इसका रेशनलाइज करना है, 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं। प्लस 1/√2 प्लस √3 का है, √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेते हैं। 1/√3 प्लस √4, √3 माइनस √4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो। √4 प्लस √5, तो √4 प्लस √5 मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेते हैं √4 माइनस √5 से। तो क्वेश्चन तो वही है। तो कोई सोचता हो जी बहुत हार्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, बस ये समझो कि बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ दे दिए। ठीक है, बहुत सारे रेशनलाइज एक साथ करने के लिए दे दिए। √5 माइनस √6, नेक्स्ट √6 प्लस √7, √6 माइनस √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो। नेक्स्ट प्लस √7 प्लस √8, तो √7 माइनस √8 से मल्टीप्लाई और √7 माइनस √8 से ही डिवाइड, प्लस √8 प्लस √9, तो इसे भी मल्टीप्लाई √8 माइनस √9। ठीक है, तो सभी के रेशनलाइजिंग फैक्टर से हमने क्या करा लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या फायदा होगा ऐसा करने से, ये 1 माइनस √2 बन गया, और ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी तो 1 माइनस 2। भाई a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखवाया ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 और माइनस √2 का स्क्वायर 2, प्लस यहां आ जाओ √2 माइनस √3, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, प्लस
√3 माइनस √4, डिनोमिनेटर में क्या होगा 3 माइनस 4, प्लस √4 माइनस √5, डिनोमिनेटर में क्या होगा 4 माइनस 5, प्लस √5 माइनस √6, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5 माइनस 6, प्लस √6 माइनस √7, डिनोमिनेटर के अंदर 6 माइनस 7, √7 माइनस √8, डिनोमिनेटर में 7 माइनस 8, प्लस √8 माइनस √9, डिनोमिनेटर के अंदर 8 माइनस 9। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये -1 बन गया, और अगर इस -1 की हम मल्टीप्लाई कराते हैं, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ 1 माइनस √2 अपॉन -1, ठीक है, प्लस √2 माइनस √3 बाय -1। अब ऐसा करो इसी स्टेप में ही साथ साथ माइनस भी कॉमन ले लो ऊपर, √2 माइनस √1 -1, ठीक है। अगला था, ठीक है, माइनस कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस √2 बन जाएगा, √3 माइनस √2, माइनस बाहर आ गया, अपॉन के अंदर -1, प्लस नेक्स्ट माइनस कॉमन लोगे तो √4 माइनस √3, √4 माइनस √3, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, बीच वाला चाहे आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये माइनस ही है। नेक्स्ट अगली टर्म देखते हैं, यहां से माइनस कॉमन लोगे √5 माइनस √4, √5 माइनस √4 अपॉन -1, प्लस अगली टर्म में से माइनस कॉमन ले लो, √6 माइनस √5 अपॉन -1, फिर माइनस कॉमन लिया √7 माइनस √6 अपॉन -1, फिर माइनस कॉमन लिया √8 माइनस √7 बाय -1, और लास्ट माइनस कॉमन लेंगे तो √9 माइनस √8 बाय -1। अब सभी का -1 इसे प्लस कर देगा न्यूमरेटर वाले में, तो ये √2 माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गए √3 माइनस √2, ये प्लस हो गए √4 माइनस √3, ये हो गया प्लस √5 माइनस √4, √6 माइनस √5, √7 माइनस √6, √8 माइनस √7, और √9 माइनस √8। अब ये माइनस √8 प्लस √8 कैंसिल, प्लस √7 माइनस √7 कैंसिल, माइनस √6 प्लस √6, माइनस √5 प्लस √5, माइनस √4 प्लस √4, माइनस √3 प्लस √3, माइनस √2 प्लस √2। सिर्फ आंसर के अंदर एक तो √9 बचता है और एक माइनस का 1। √9 की वैल्यू 3 होती है, सभी बच्चे अच्छे से जानते होंगे, 3 माइनस 1 हमारा 2 आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक अच्छा सवाल है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है, 1/1 प्लस √2, 1/√2 प्लस √3, ये पूरी कंडीशन दी हुई है, आंसर 2 लाना है। सभी का रेशनलाइज कराया, थोड़ा लेंदी हो गया लिखने में, लेकिन सभी का रेशनलाइज कराया, सब में से नीचे -1 बना तो सब में से ऊपर -1 कॉमन ले लिया, और एट द एंड सारे कट गए, बस √9 और 1 बचा, तो 3 - 1 2 आंसर है। क्लियर, तो वीडियो लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आ गया। आज हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के टोटल 10 क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन अभी ये चल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ, अगर ये दोनों का डिफरेंस a प्लस बी √5 के बराबर है तो a और b की वैल्यू क्या होगी। तो 7 प्लस 3 √5 बाय 3 प्लस √5 माइनस 7 माइनस 3 √5 बाय 3 माइनस √5। अब क्या करोगे, देखो यहां तो एलसीएम ही ले लेना, 3 प्लस √5, 3 माइनस √5, इसकी मल्टीप्लाई इधर 7 प्लस 3 √5 इंटू 3 माइनस √5, ठीक है। एल्स फ्रैक्शन सोल्व करना आता होगा सभी को, नीचे दोनों की इंटू हो रही है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो रही है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, 7 माइनस 3 √5, 3 प्लस √5, 7 3 जा 21, 7 की √5 मल्टीप्लाई 7 √5, 3 √5 की 3 में कराओगे 9 √5, √5 की √5 में 5, 5 3 जा 15, माइनस 15 आ गया, माइनस 21, 7 की √5 में माइनस 7 √5, इस माइनस की भी साथ साथ ही करा रहे हैं, फिर माइनस ये प्लस हो जाएगा 9 √5, और माइनस ये प्लस हो चुका और यहां मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 आएगा प्लस का, अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 आ गया।
अभी क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो 21 और 21 कैंसिल आउट हो गया, -15 और +15 कैंसिल आउट हो गया, तो 9 + 9 18 √5 और -7 7 हो गया 14 √5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अगर मैं इसे और सॉल्व करता हूं तो 18 में से 14 गए तो कितने बच गए, 4 √5 बाय 4, यानी कुल मिला के सॉल्व करके जो इसका आंसर है वो √5 आ गया। ठीक है, क्या आ गया आंसर, √5। अब a + b √5 आना था। ठीक है, यानी अगर मैं इस √5 को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a + b √5 के बराबर रखता हूं, ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 0 और b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, 7 + 3 √5 अपॉन 3 + √5 माइनस ये था, नीचे दोनों का एलसीएम लिया तो a + b a - b बन गया, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, तो 9 - 5 4, तो ये आ गया। ऊपर सॉल्व करा, 21 -7 √5 और +9 √5 और माइनस का हो गया 15, फिर माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ और 7 - 3 √5 + 3 √5, तो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 21, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 7 √5, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 9 √5 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे √15, 15 गया 21 गया, ये कैंसिल, ये सोल्व कर लिए 2 √5 2 √5 4 √5 ये बच गया। ठीक है, डिवाइड करके, और a 0 है b 1 है। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इक्वल्स टू 3 + 2 √2, अगर x 3 + 2 √2 है, क्या है बच्चों x 3 + 2 √2, और मुझसे क्या रखा है x + 1/x चेक करना है कि रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। तो 1/x अगर मैं फाइंड करूं तो 1/x का मतलब हो गया 1/3 + 2 √2, और इसको रेशनलाइज करा लो क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट रखा हुआ है तो कैलकुलेशन हार्ड बनेगी, तो 3 - 2 √2 / 3 - 2 √2, तो रेशनलाइज अगर कराते हैं तो 3 - 2 √2 और ये हो जाएगा 9 माइनस, देखो 2 √2 का स्क्वायर, अगर किसी बच्चे को ना आता हो 2 √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करा लो 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 √2 का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों 8। अरे किसी स्टेप में दिक्कत हो रही तो आप मुझे कमेंट तो करो कम से कम, तभी तो मैं आपका समाधान कुछ बताऊंगा। तो ये 1 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 √2, 3 - 2 √2। और ना ही कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये देखने को मिल रहा कि लाइव क्लासेस के लिए कोई बच्चा इंटरेस्टेड है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो बहुत जल्दी से जल्दी आपकी जो है लाइव क्लास स्टार्ट करा दी जाएगी। ठीक है, x + 1/x की वैल्यू चेक करनी है कि वो रेशनल है या इरेशनल, तो 3 + 2 √2 और 1/x की वैल्यू 3 - 2 √2, ले हो गया काम, 2 √2 से 2 √2 कट गया, और जैसे ही 2 √2 से 2 √2 कट गया तो 6 आंसर आ गया, और 6 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यही पूछा था कि अगर x ये है तो चेक करो ये रेशनल होगा या इरेशनल, तो हमारा जवाब है ये नंबर रेशनल है। ठीक, 6 कैसा नंबर आ गया, रेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है अगर a की वैल्यू 3 - 2 √2 है तो a² - 1/a², क्या करो a² - 1/a²। देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हो सकते हैं, एक तो a अपने पास है, मैं पहले 1/a निकाल लूं, यानी 1/3 - 2 √2, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, और रेशनलाइज कर दूं डिनोमिनेटर, 3 + 2 √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराने के बाद मैं डिनोमिनेटर को क्या कर दूं, रेशनलाइज। क्लियर, क्या होगा, न्यूमरेटर तो 3 + 2 √2 हो गया और डिनोमिनेटर आ गया 9 - 8 यानी 1, तो 3 + 2 √2 ही बच गया ऊपर। ठीक है, अब अगर a + 1/a निकालूं, देखो निकालना तो a² + 1/a² है, लेकिन अगर मैं पहले a + 1/a निकालूं तो a + 1/a की जो वैल्यू है वो 3 - 2 √2 + 3 + 2 √2, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6। ठीक है, सेम बिल्कुल अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में आई। अब a + 1/a 6 है, a + 1/a की वैल्यू 6 फाइंड करनी है, a² - 1/a²। तो स्क्वायरिंग करते हैं अगर,
फायदा होगा नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर का मतलब है ए माइनस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए। हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि भाई ए माइनस वन अपॉन ए और निकाल लें, ए माइनस वन अपॉन ए। तो अगर इस ए में से, ठीक है, एक तो मैंने ए प्लस वन अपॉन ए निकाल लिया, दूसरा मैं ए माइनस वन अपॉन ए निकाल लूँ। 3 माइनस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2, तो यहाँ 3 कट जाएगा, माइनस का 4√2 आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि वैल्यू फाइंड करा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर की, तो इसका आंसर होगा ए माइनस वन अपॉन ए, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए करने पर आया -4√2 और ए प्लस वन अपॉन ए करने पर आया आंसर 6, और 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो माइनस का 24√2 आंसर होगा। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है, उसे भी देखते हैं। ठीक है, अगर एक और मेथड से सेम क्वेश्चन मैं करके दिखाऊं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा जरा इस क्वेश्चन पे। तो ए था हमारे पास, ठीक है, तो सीधे ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर निकालने के लिए ए का ही स्क्वायर कर दो। ए है 3 माइनस 2√2, बात समझ रहे हो, ए दिया है, सीधे ए का ही स्क्वायर कर दो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर चाहिए। तो ए का स्क्वायर होगा क्या, अगर 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, और इनकी मल्टीप्लाई और इंटू 2 करोगे तो 3 2 जा 6 2 जा 12, 12√2 ये आ जाएगा, यानी 17 माइनस 12√2 ए स्क्वायर की वैल्यू। अब 1 अपॉन ए निकालो, 1 अपॉन ए अभी निकाला ही था, 3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, तो 1 अपॉन ए हमारा 3 प्लस 2√2 बाय 9 माइनस 8 1, तो 3 प्लस 2√2 आ गया। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर निकाल दो, 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर। अब जैसे ही 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आंसर होगा 17 प्लस 12√2। अब क्या करना है, जो फाइंड करना है वहां आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर तो आ गया 17 माइनस 12√2, और माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 17 माइनस 12√2, 17 से 17 कैंसिल, माइनस का 24√2 आंसर। तो दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता था, मैंने दोनों तरीके आपको करा दिए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बचते हैं, ध्यान से समझते रहिए। अगर बोर हो गए हैं तो चाहे वीडियो रोक लें, बाद में कंप्लीट कर दें, ठीक है। मैं अब करवा ही रहा हूं तो सारे ही करवा के छोड़ूंगा, जितने क्वेश्चन में सेलेक्ट करके आपके लिए इंपॉर्टेंट लाया हूं। ए की वैल्यू है √5 प्लस √2 बाय √5 माइनस √2। और बोर क्यों हो गए, बोर इसलिए हो गए कि मैं बीच में कॉमेडी नहीं कर रहा। अगर कॉमेडी ही देखनी है तो कोई कॉमेडी वाला चैनल देख लो, हमारा काम पढ़ाई करने का है, पढ़ाई करवाने का क्यों। चलो ध्यान दो, तो √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2, तो कितना हो जाएगा, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया बच्चों, 5 माइनस 2, तो 5 प्लस 2 प्लस 2√10। अरे अगर स्टेप समझ नहीं आ रहा, सुनो फिर सुनो। सबसे पहले इसे रेशनलाइज करना है, जो भी नीचे लिखा उसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेना। फिर क्योंकि ऊपर √5 प्लस √2 दो बार बन गया, तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 2 बन गया, ये 3 है, तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10 बाय 3। ओके, ये तो आई किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। अब ऐसे ही बी सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे ही बी सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अगर आप साथ साथ बने रहे तो मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए मैथ को काफी इजी कर दूंगा। अगर डेली कोई बच्चा वीडियो देखता है, डेली के डेली वो साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहा होगा इन क्वेश्चनों को, तो बहुत इजी हो जाएगा। √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करा लो, साइन बदल दो, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेते हैं,
अब न्यूमरेटर बन गया √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर बन गया √5 माइनस √2, ये हो गया 5 माइनस 2। स्क्वायरिंग करोगे 5 प्लस 2 माइनस 2√10/3, यानी कि ये वैल्यू हो गई 7 माइनस 2√10/3। ठीक है, अब ए और बी तो मैंने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। वैल्यू करनी है शो 3a² प्लस 4ab माइनस 3b² की, ये वैल्यू शो करनी है। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लाइट कलर से लिख दिया। क्या करोगे, मैं चलो पेन बदल देता हूँ। 3a², 3 और इस a का स्क्वायर यानी 7 प्लस 2√10 का स्क्वायर, 2√10/3 का, 4ab, 4a 7 प्लस 2√10/3 इंटू b 7 माइनस 2√10/3 माइनस 3 इंटू बी का स्क्वायर। बी है 7 माइनस 2√10/3, तो 7 माइनस 2√10/3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो ध्यान देना। 3 ये क्या आ जाएगा 49, 7 का स्क्वायर, 2√10 का स्क्वायर करोगे तो √10 का स्क्वायर 10, 2 का 4, ये 40 और प्लस 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 और इसके 2 में और करा दो 28, 28√10। क्लियर, √3 का अपॉन में 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस, यार एक काम करते हैं, ये पोर्शन जो है इतना नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। क्या फाइंड करना है, 3a² प्लस 4ab, 3a² प्लस 4ab माइनस 3b², ये है ना, इसे सिंप्लीफाई करना है। जहां a की वैल्यू है 7 प्लस 2√10/3, 7 प्लस 2√10/3, 7 प्लस 2√10/3 और b की वैल्यू है 7 माइनस 2√10/3 और माइनस 3 इंटू 7 माइनस 2√10/3 का स्क्वायर। तो अभी कुछ नहीं किया, अभी सबसे पहले क्वेश्चन में जो a और b दिया है, a दिया है पहले वो सिंप्लीफाई कर लिया, रेशनलाइज कर लिया, मतलब b दिया है पहले वो रेशनलाइज कर लिया। अब जो फाइंड करना है, जो प्रूफ करना है, उसकी LHS ली और उस LHS में a और b पुट कर दिए। अब इसको सोल्व करते हैं। 49 a प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद होगा यार, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, फॉर्मूले जो लिखवा दिए, आप अगर वीडियो पहली देखकर आए होंगे तो बहुत बहुत अच्छा फ्लो बन जाएगा। नहीं, जो फॉर्मूले पीछे लिखवा चुका अब मैं उसे डायरेक्ट यूज कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए इस बात में। √10 का स्क्वायर 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 की 10 में इंटू करोगे 40 हो गया, प्लस 2ab, 7 2 जा 14, 2 जा 28, 2 इंटू a इंटू b, 28√10 अपॉन 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b², b² 40 है अपॉन 3 3 जा 9 माइनस 3 a² प्लस b² माइनस 2ab, 28√10/9। ठीक है, ये स्क्वायर तो कर दिया, स्क्वायर हटा देता हूं, 9 आएगा यहाँ, तो 3 3 जा 9, यहाँ भी 3 3 जा 9, 49 प्लस 40 कितना होगा, ये हम LHS लेके चले हैं। 49 प्लस 40 89 प्लस 28√10 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 49 माइनस कितना था, 40 था ना, 49 माइनस 40, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 9/9 माइनस 89 माइनस 28√10/3, ये कैंसिल आउट हुआ। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं, पहले एलसीएम 3 है, 89 प्लस 28√10 और ये माइनस का 89 प्लस 28√10 प्लस 4, तो 89 कैंसिल, 28 कितना हो गया 56
56 रूट 10/3 प्लस 4, 56 रूट 10/3 प्लस 4, यही तो आंसर चाहिए था भाई। आ गई RHS, क्या बात कर रहे हो बताओ। 56 रूट 10/3 प्लस 4, क्योंकि प्लस 4 ये आंसर में आ ही रहा है, तो प्लस 4 जहां आ गया मैं उसको एलसीएम क्यों लूं बेफालतू में, ये 12 बन जाएगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, क्या फायदा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस टॉपिक के रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो सकते थे, आज हम इस वीडियो के अंदर वो क्वेश्चंस लेके आए। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, ये मेहनत जो करी गई है क्वेश्चन ढूंढने के लिए, वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस RS अग्रवाल के ही हैं, लेकिन क्वेश्चन ढूंढने के लिए जो मेहनत करी गई है, अगर वो अच्छी लगती है, वर्थ इट लगती है, तो भैया शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल। ज्यादा से ज्यादा 9th क्लास के बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचानी है। Essay 1 में यानी हाफ ईयरली एग्जाम में हम आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन डेफिनेटली Essay 2 में आपकी पूरी जो है इन वीडियोस की मदद से हेल्प होने वाली है। ठीक है, मैं भी कोशिश करते हैं कि Essay 1 का सिलेबस हम अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर एंड तक खत्म कर लें, फिर हम सेकंड टर्म जो एग्जाम होगा, और वहां वैसे भी पूरी बुक आने वाली है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 वाले रेशनलाइज आ गए हैं, √7 प्लस √6 माइनस √13। तो क्या करो, किन्हीं भी दो को एक मान लो। मान लो आप क्या करते हो कि जी √7 और √6 को पूरा एक नंबर मान लो, माइनस √13 है, तो आप ये मत देखो कि 3 नंबर लिखे, ये पूरा एक है, ये 2 है, और इसका रेशनलाइज कराना है तो साइन चेंज करो, √7 प्लस √6, ये पूरा ऐसे क्योंकि ये पूरा एक नंबर है, इनके बीच का जो साइन है बदल दो, √13 आ जाएगा प्लस का। सेम हियर, √7 प्लस √6 प्लस √13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो। तो ऊपर 1 के साथ अगर आप इसकी इंटू कराते हो, √7 प्लस √6 प्लस √13, ये ऐसे ही लिखा, डिनोमिनेटर बन गया √7 प्लस √6 का स्क्वायर। देखो a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग खोल लेते हैं, न्यूमरेटर का कुछ भी नहीं कर सकते हम, इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर के अंदर 49 नहीं, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू √42 2ab माइनस 13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, √7 प्लस √6 प्लस √13, ठीक है, 7 प्लस 6 13 माइनस 13 कैंसिल, 2√42 बच गया। क्लियर। नेक्स्ट, अभी क्या करोगे, √7 प्लस √6 प्लस √13 बाय 2√42 है। आप सिर्फ 42 से भी अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेते हो तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी बन जाएगा। और उसमें भी देखना, कुछ बच्चे होंगे जो 42 के सामने मल्टीप्लाई करा रहे होंगे। फिर √42 है क्या, √42 का मतलब है 7 6 जा 42, 6 7 42 होते हैं, 7 6 जा 42। अब √7 √6 की √7 में इंटू अगर आपकी होती है तो ये √7 तो 7 बन जाएगा ना। मैं सीधे इसकी मल्टीप्लाई यहां करा के क्या ये लिख दूं 7√6, ठीक। ऐसे ही प्लस इसकी यहां मल्टीप्लाई करा के क्या मैं 6√7 लिख दूं, क्यों, √6 से इंटू करा रहे हो, √6 6 बन गया, तो 6√7, ठीक है। 42 की 13 में इंटू करानी पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन डायरेक्ट है नहीं, तो रूट के अंदर 42 इंटू 13, रूट के अंदर 546 है। क्लियर। नेक्स्ट, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 42, 7√6 प्लस 6√7 प्लस √546 बाय 84, ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर भी मैं एक बार आंसर जो है चेक कर लेता हूं, देखो संतुष्टि तो तभी होगी जब आंसर अगर आ जाएगा। तो मेरे पास बुक है, ये 7√6, हाँ सही, यही आंसर है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, 3 वाले रूट रेशनलाइज करने का एक बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का क्वेश्चन है इवेल्युएट। इवेल्युएट, ये वैल्यू लिख दी, से इवेल्युएट करना है। √5 और √10 दिया है। सबसे बड़ा खेल यही है कि भाई इवेल्युएट तो कर लो। √10 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, √10 बढ़िया चीज है। √10 दिया है ना, √5 भी दिया है। √20 का क्या करूं? देखो क्या √20 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 हो सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं जी। प्लस √40, क्या √40 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 10 हो सकते हैं? ये भी बिल्कुल हो सकते हैं। माइनस √5 से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो √5 मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। √80, √80 क्या होगा? 2 इंटू, देखो 40 20 20 10 2 5, ये हो गया। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 5 जा 80, तो √80 के फैक्टर कर लिए। फैक्टर आप लिख के कर लो अगर ऐसे नहीं हो रहे तो। 15 ऊपर आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर बनता है √10 प्लस 2 बाहर आ गया 2√5 प्लस 2√10 माइनस √5 माइनस यहां 2 2 4 आ गया, तो 4√5। ठीक है, तो √10 हो गया 3√10 और 2√5 और माइनस का 5√5, तो माइनस का ये हो गया 3√5। अभी मैं 3 भी कॉमन ले लूं तो √10 माइनस √5 आ जाएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, अभी क्या करना है? अब ये 5/√10 माइनस √5 जो है आ रहा है, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं √10 प्लस √5 की, √10 प्लस √5 की मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनलाइज करा दूं, तो क्या बन जाएगा? 5 √10 प्लस √5 बाय 10 माइनस 5, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 10 माइनस 5 5 हो गया, यानी मेरा जो आंसर है वो √10 प्लस √5 बचता है। अब सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, √10 3.162 है और √5 की वैल्यू दी हुई है 2.236, तो ये आंसर आ गया 6 + 2 8 3 6 3 9 2 + 1 3 और 4 + 2 5 5.398। ठीक है, तो ये आंसर 5.398 आ रहा है। बताइए कोई समस्या की बात अगर इसके अंदर है तो। क्वेश्चन की कैलकुलेशन काफी हार्ड है, अगर हम इसे रेशनलाइज ना करें। रेशनलाइज कर लेंगे सिंपल सिंपल, ये इतना इजी बन गया कि √10 √5 जुड़ते ही आंसर आ। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो तो aim4a+ नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसकी जो क्लास नोट्स की पीडीएफ है, यानी जो भी मैंने लिखा है आपको नोट डाउन अगर करना है तो वहां से पीडीएफ में से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।